जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं माँ यशोदा के लाडले की। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वो माँ यशोदा के पास पहुंचाए गए और सुबह गोकुल में समाचार ये सबको मिला कि माँ के यहाँ लाला ने जन्म लिया, यशोदा के यहाँ लाला ने जन्म लिया, तो सब गोपियाँ बड़ी खुश थी। उनके घर में भी कुछ शुभ शगुन हो रहे थे। किसी को अपने घर में प्रकाश ही प्रकाश लग रहा था, किसी को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी और वातावरण में एक आनंद की लहर थी। तो एक गोपी, दो गोपी इकट्ठी होती गई, धीरे धीरे बहुत सारी गोपियाँ इकट्ठी हो गई, बात कर रही हैं। तो सब कहती हैं चलो हम सब लाला को देखने जाते हैं। और सब अपने घर से कुछ भी गिफ्ट जो उन्हें समझ में आता है, कोई मिठाई है, कोई लड्डू है, कोई बच्चे का अपने बच्चे का कोई पुराना कपड़ा है, खिलौना है, कुछ भी ऐसे जो समझ में आ रहा है वो लेके जा रही हैं कि लाला को जब देखेंगे तो उसे ये गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे उनको। तो जब वो जा रही थी तो रास्ते में वो दाई माँ मिली जिसने माँ यशोदा का प्रसव कराया था। तो वो बोले किधर जा रही हो? तो बोले यशोदा के यहाँ लाला हुआ, हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बोले अरे उसके यहाँ तो बेटी भी थी, मैंने प्रसव कराया, तो उसको भी घसीट के ले जा देंगी, चल तू भी हम लोग के साथ चल, देख क्या हुआ है। तो वहाँ पे जब जाती है तो यशोदा मैया देखती है अरे तुम लोग सब इकट्ठी आई हो। सब बड़े खुश हैं, आनंदित है कि माँ हम लोग को लाला को देखना है, मिलना है। माँ ने कहा तुम लोग देखो अपने आप को कैसे धूल धूसरित हो रखी हो, मैं ऐसे अपने लाला को नहीं दूंगी तुम्हारे गोद में, तुम लोग पहले स्नान करो। तो बोली हम लोग वस्त्र थोड़ी लेकर आए हैं। बोली वस्त्र भी मैं देती हूँ। तो एक गोपी ने कहा कि माँ ठंडा पानी होगा, हम ऐसे कैसे ठंडे पानी से स्नान करें। माँ तो मानने को तैयार नहीं थी। माँ ने कहा गर्म पानी भी है, ताता पानी है, तुम मिक्स करो, नहाओ, तो स्नान करने के बाद ही तुम लाला को ले सकती हो। तो इसके बाद सब गोपियाँ स्नान करती हैं, अच्छे नए वस्त्र पहनती हैं और लाला को गोद में लेना चाह रही हैं बारी बारी। और माँ को कह रही तुम्हें तो ठीक से पालना भी नहीं आता है, लाओ हम इसको नहला दें, काजल लगा दें। और लाला भी देख रहा है, कभी अपनी मैया को देख रहे हैं, कभी गोपियों को देख रहे हैं। गोपियाँ यानी उनकी भक्त, वो भी आनंदित हैं, गोपियाँ भी आनंदित हैं। उधर वो दाई माँ कहती कि दिखा तो तेरा लाला किधर है। वो तो यशोदा मैया अपने लाला को दाई माँ को गोद में देती हैं। तो दाई माँ तो तब सब कुछ भूल जाती हैं और कहती है कि भाई मैं तो अब तेरे लाला की भक्ति ही करूँगी, नवधा भक्ति करूँगी। इस तरह से वो सब भूल जाती हैं कि बेटी का जन्म हुआ था। और वो कान्हा को गोद में लेते ही उनको भक्ति भाव जागृत हो जाते हैं। एक सखी लड्डू ही ले आई थी अपने घर से और कान्हा के हाथ में, छोटे से कान्हा के हाथ में लड्डू रख दिया। कोई झुगला बोलते हैं, झबला बोलते हैं, वो पहना रही है। पूरे वातावरण में ऐसे ना आनंद, खुशी, उत्सव सा हो रहा है। तभी नंद बाबा आते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है। तो माँ कहती देखो ना सारी गोपियाँ एक साथ आ गई हैं। तो वो कहते हैं अच्छी बात है आ गई है तो इनको तुम बधाई दो, न्योछावर दो। तो बोली मैं क्या क्या करूँ, यशोदा मैया कह रही हैं आप ही दे दो ना। अब नंद बाबा सबको न्योछावर दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भर भर के, जैसे ना अन्न धन जो उनके से हाथ में आया वो भर भर के मोती हीरे जो मिल रहा था वो देते जा रहे थे गोपियों को। और वो जो भंडार था उनका वो भी खत्म ही नहीं हो रहा था और सबको खूब भर भर के बधाइयाँ न्योछावर बांटी है नंद बाबा ने। आनंद ही आनंद है। तो नंद के घर आनंद हुआ। कभी भी ऐसे नहीं कहते ना कि नंद के यहाँ पुत्र हुआ, नंद के आनंद भयो। कृष्ण यानी आनंद। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।